नमस्ते, सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, शंख की पवित्र ध्वनि के साथ हम इस योग संगम के आयोजन का आरंभ करते हैं। शंखनाद के लिए हम श्री रामदास जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। शंखनाद की इस पवित्र ध्वनि से अपने मन को केंद्रित करते हुए शांति मंत्र के लिए तैयार होंगे। सहजता से आंखों को बंद होने देंगे। अपने मन को अपने श्वासों पर केंद्रित करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। इनहेल के साथ शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथ रिलीज करेंगे, आंखें खोलेंगे। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का स्वागत है। हमें गर्व है कि विश्व के हर घर तक योग पहुंचाने के लिए आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री सुनील फुलारी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैवल्य धाम की परंपरा के अनुसार आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस शुभ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हम दीप प्रज्वलन के लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री सुनील फुलारी जी, सीईओ श्री सुबोध तिवारी जी, भोगल सर, ब्रिगेडियर श्री सुहास धर्माधिकारी जी, एडवोकेट श्रीमती मेघना पटेल जी को आमंत्रित। शरणं पवित्रं विदतं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपापमानमरातिं तरेम। लोकस्य द्वारमर्षिमत्पवित्रं ज्योतिस्मद्भ्राजमानं महस्वत अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणं लोके सुदितां दधातु। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी का धन्यवाद। भारत की अत्यंत प्राचीन विद्या योग से शरीर, मन और आत्मा का समन्वय होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और इसी समन्वय का योग अभ्यास से अनुभव करवाने के लिए हम हमारे वरिष्ठ योगाचार्य श्री नीरज सिंह जी एवं शिक्षिका कुमारी पूर्वा सातकर को मंच पर आमंत्रित करते हैं।
हम श्री नीरज सिंह जी से योग अभ्यास आरंभ करने के लिए अनुरोध करते आप सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे, तो धीरे से आप किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पीठ, कंधा और सिर आपका एक सीध में। हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। पाम्स ऑन योर रिस्पेक्टिव नीज इन ज्ञान मुद्रा, symbol of knowledge. Gently close your eyes and observe your natural normal breath. आंखों को आप कोमलता से बंद कर लीजिए। श्वास प्रश्वास पर आपकी सजगता, श्वास लेने और छोड़ने पर आपका ध्यान। धीरे से आप हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले लेंगे। प्रार्थना के लिए ज्वाइन योर पाम्स इन नमस्कार मुद्रा और शांति पाठ। सङ्गच्छध्वं सङ्गतत्वं सम्भो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते। धीरे से हाथों को आप रिलीज कर दीजिए और आंखों को आप कोमलता से खोल लेंगे। धीरे से हम लोग योगाभ्यास की तैयारी में धीरे से खड़े हो जाएंगे। एक स्टैंडिंग पोजीशन। हम लोग लूजनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, चालन क्रिया। पैरों में थोड़ा सा गैप ले लीजिए और दोनों हथेलियों को आप अपने कमर पर रख लीजिए। ग्रीवा संचालन प्रैक्टिस करेंगे, ग्रीवा चालन। नेक मूवमेंट करेंगे। तो धीरे से आप गर्दन को नीचे की ओर झुकाइए, चिन को क्लोज कीजिए अपनी छाती से। धीरे से आप सेंटर में आइए और पीछे की ओर गर्दन को आप ले जाइए एज पर योर कंफर्ट, जितना आपसे कंफर्ट में हो। धीरे से आप सेंटर में आइए और फिर से आप धीरे से नीचे की ओर ले जाइए गर्दन को। धीरे से आप सेंटर में आइए और फिर से आप धीरे से गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए। धीरे से आप सेंटर में आइए। अब यहीं पर हम लैटरल बेंडिंग करेंगे गर्दन की। तो धीरे से गर्दन को आप राइट साइड झुका दीजिए, राइट कंधे से लगा करके साइड में। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। धीरे से लेफ्ट साइड। धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे। धीरे से आप राइट साइड।
सेंटर में आ जाएंगे। धीरे से आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे और सेंटर में आ जाएंगे। अब हम ट्विस्ट करेंगे गर्दन को। धीरे धीरे गर्दन को आप राइट साइड ट्विस्ट कीजिए। हो सके आपका चिन आपके राइट कंधे के लाइन में। सेंटर, धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड, धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे। धीरे धीरे राइट साइड। अगर किसी को गिडीनेस चक्कर वगैरह आ रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे और धीरे से आप लेफ्ट साइड। धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे। अब गर्दन का हम लोग रोटेशन करेंगे। अब धीरे से आप चिन को कुडी से लगाएंगे। चिन क्लोजर टू योर चेस्ट, जुगुलर नोज। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे राइट साइड से। धीरे धीरे पूरा आप रोटेट कीजिए और फिर जब आप नीचे जाते हैं फिर से आपका चिन जो है चेस्ट से टच होगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन से आप एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे और फिर सेंटर में हो जाइए। जब ये चक्र समाप्त होता है तो आप धीरे से सेंटर ले लेंगे। इसी अवस्था में रुकिए। धीरे से हाथ को आप रिलीज कर दीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग पैर की स्थिति यही रहेगी। हम आगे शोल्डर स्ट्रेच करेंगे तो धीरे से आप दोनों हाथों को आप साइड में ले लीजिए। अगर देखो हाथ लग रहा है तो आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को आप कंधे के लाइन में ले लीजिए। हल्का सा स्ट्रेच कीजिए कंधों को। धीरे धीरे हथेली नीचे ही रहेगी। धीरे धीरे आप दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी और हथेलियों में अंतर रखिए कंधे के बराबर। सामने देखिए। अब धीरे धीरे आप हाथ को नीचे लाइए। धीरे धीरे कंधे के लाइन में लाइए। धीरे धीरे कंधे के लाइन में। अब यहीं से हम दूसरा अभ्यास करेंगे, शोल्डर रोटेशन। तो हथेलियां ऊपर की ओर कर लीजिए। आपकी दोनों हथेलियां ऊपर की ओर। अब फिंगर्स को आप शोल्डर के ऊपर रख लेंगे। एल्बोज को सामने मिला लेंगे। कुहनियों को सामने लाएंगे और मिला लेंगे। अब धीरे धीरे एल्बोज को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। अपवर्ड, बैकवर्ड, पीछे की ओर ले जाइए। देन डाउनवर्ड और धीरे से सामने ले जाएंगे। अब धीरे से डाउनवर्ड, नीचे की ओर। बैकवर्ड, पीछे की ओर। अपवर्ड, ऊपर की ओर। फ्रंट, सामने की ओर। एक रोटेशन और करेंगे। अपवर्ड, ऊपर की ओर। बैकवर्ड, पीछे की ओर। डाउनवर्ड, नीचे की ओर। एंड फ्रंट, सामने की ओर। एक अपोजिट, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। बैकवर्ड, पीछे की ओर। अपवर्ड, सामने की ओर। फ्रंट, आगे। अब धीरे से एल्बोज को साइड में ले लीजिए। हाथ को खोल लीजिए एंड स्ट्रेच और हाथ को धीरे से नीचे ले लीजिए। धीरे से हाथ नीचे ले लीजिए। थोड़ी देर इसी अवस्था में, अगर आपकी श्वास बढ़ चुकी है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं इसी अवस्था में। अब धीरे से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। ट्रंक मूवमेंट करेंगे। पीठ की मूवमेंट करेंगे। पैरों में अंतर आप बढ़ा सकते हैं, मैट की चौड़ाई के बराबर भी रख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अब धीरे से आपके दोनों हाथ सामने ले लीजिए। कटी चक्रासन भी बोल सकते हैं इसको। अब धीरे से ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। धीरे धीरे राइट साइड ट्विस्ट कीजिए कमर से और जो आपकी फिंगर है आपके राइट शोल्डर के साइड में लग जाएगी। पीछे देखेंगे। धीरे से वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे।
धीरे धीरे वापस आइए सेंटर में, धीरे धीरे वापस। अब यही अभ्यास दूसरी ओर से दोहराइए। सेम प्रैक्टिस वी डू अदर साइड। इसी अभ्यास को हम लोग दोहराएंगे। धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे, धीरे धीरे मध्य में आ जाइए। एक रिपीटेशन और राइट साइड, धीरे धीरे राइट साइड ले जाइए। धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे और धीरे से आप लेफ्ट साइड ले जाइए। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे और हाथ को आप रिलीज कर दीजिए। हाथ पीछे ले लीजिए, थोड़ी सी विश्रांति, खड़े होकर के ही हल्की सी विश्रांति ले लीजिए। इसी अवस्था में किसी को कभी भी डिस्कम्फर्ट होता है तो थोड़ा रुक करके श्वास प्रश्वास को रिलैक्स करके फिर आप अभ्यास कीजिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नी मूवमेंट्स हम बोल सकते हैं घुटने के लिए, लेकिन जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है या बैलेंस में दिक्कत आती है तो अभ्यास को अवॉइड करेंगे। अब थोड़ा सा पैरों को मिलाइए और पैरों में हल्का सा आप अंतर ले लीजिए, हिप के बराबर ले लीजिए, जिससे आप कंफर्टेबल रहें। और दोनों हथेली आप थाइस के ऊपर रख लो। आप दोनों हथेली थाइस पर रख लो, सीधा ही खड़े रहेंगे सीधा ही। दोनों हाथों को आप सामने ले लो, कंधे के लाइन में, धीरे से दोनों हाथ कंधे के लाइन में। अब धीरे धीरे घुटने से मोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आप बैठेंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर बैठे, जैसे समझो आप कुर्सी पे बैठ रहे हो, लेकिन कुर्सी पीछे नहीं लगी हुई है, ध्यान रखो। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आइए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक रिपीटेशन और करेंगे। धीरे धीरे घुटने से मोड़ते हुए, बेंड फ्रॉम योर नी एंड स्लोली डाउन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और हाथ को नीचे ले लीजिए, हाथ पीछे ले लीजिए और थोड़ी सी विश्रांति स्टैंडिंग पोजीशन में ही। ये हमारे जो हमने अभ्यास किया, ये लूजनिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम या माइक्रो प्रैक्टिसेस के नाम से भी बोल सकते हैं। अब आगे हम लोग आसन का अभ्यास करेंगे। नाउ वी डू द standing postures. We start with the standing postures, and that is first posture is ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे तो पैरों में आप अंतर ले लीजिए, 2 से 3 इंच का, 4 इंच का अंतर ले लीजिए। इम्बैलेंस होते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। अब आप दोनों हथेली आपके थाइस के बगल में रहेगी। दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, कंधे के लाइन में सामने ले लीजिए, कंधे के लाइन में लीजिए। संतुलनात्मक आसन, फिंगर लॉक बना लीजिए, अंगुलियों का बंध बना लीजिए। अब धीरे से आपकी हथेली बाहर की ओर और हल्का सा स्ट्रेच करो, हल्का सा खिंचाव दो। जिनको इम्बैलेंस की शिकायत है वो एड़ी नहीं उठाएंगे। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर उठा लो, सिर की ओर ले जाओ, धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर उठा ले लीजिए। अब जो लोग कंफर्टेबल हैं, धीरे से एड़ी को उठा लीजिए। Lift up your heel, body weight on your toes. स्ट्रेच कीजिए, बैलेंस कीजिए, concentrate your mind one point, gazing front. धीरे धीरे एड़ी को नीचे लीजिए, पहले हिल को डाउन कीजिए। अब धीरे से रिवर्स ऑर्डर में हाथ को आप सामने लाएंगे, कंधे के लाइन में। हथेली आपकी उस तरफ, फिंगर लॉक रिलीज कर देंगे और हाथ को धीरे से नीचे ले लें। थोड़ी सी विश्रांति, खड़े होकर के थोड़ी सी विश्रांति, अगले अभ्यास की तैयारी। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे, ये भी बैलेंसिंग पोस्चर है। इट्स इंप्रूव द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस। लेकिन जिनको चक्कर आता है, इम्बैलेंस की शिकायत है, अभ्यास को अवॉइड करेंगे। हम लोग अभ्यास करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। थोड़ा सा ध्यान से, जिनको नी वगैरह का इशू है अवॉइड कर सकते हैं या दूसरे को देख सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब धीरे से राइट लेग को आप घुटने से मोड़ लीजिए, राइट
एंकल को पकड़ लीजिए, हील आपका मूलाधार एरिया में, धीरे से एडजस्ट कीजिए। दोनों हाथ साइड से ले लीजिए, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे से हाथ को आप ऊपर की ओर उठा लीजिए और हथेलियों को मिला लीजिए। सामने देखिए, बहुत अच्छा। धीरे से हाथ को नीचे लीजिए, हथेली नीचे की ओर, और धीरे से हाथ को आप नीचे ले लीजिए और पैर को धीरे से आप रिलीज कर दें, धीरे से। अब यही अभ्यास हम दूसरे साइड से करेंगे। बेंड योर लेफ्ट लेग एट नी, कैच होल्ड योर एंकल, एडजस्ट योर सोल। पूरा समय लो, जल्दी मत करो। धीरे से हाथ को आप कंधे के लाइन में ले लीजिए, हथेली की पोजीशन चेंज कीजिए, हाथ को धीरे से ऊपर की ओर उठा लीजिए और हथेलियों को आप आपस में मिला लीजिए। बैलेंस दीजिए। धीरे से हाथ कंधे के लाइन में, हथेली की पोजीशन चेंज कर दीजिए और हाथ को नीचे ले लीजिए, पैर को खोल दीजिए और थोड़ी सी विश्रांति खड़े होकर के इसी अवस्था में थोड़ी सी विश्रांति लेंगे और अगले अभ्यास की तैयारी भी। अगला अभ्यास होगा हमारा बाधस्तासन। आपको हाथ से पैर को पकड़ना है आगे की। जिनको बैक पेन है, कार्डियक इश्यूज हैं, इम्बैलेंस होता है बहुत ज़्यादा, तो आप अवॉइड करेंगे इस अभ्यास को, ही करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स योर अपर रीजन। तो धीरे से आप दोनों हथेलियों को आप थाइस के ऊपर रख लेंगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर लीजिए अगर आपको बैलेंस नहीं बनता है, अदरवाइज मिला के भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ना कंफर्ट रखिए। तो ब्रिंग योर बोथ आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, लाइन ऑफ योर शोल्डर। दोनों हाथ आपके कंधे के लाइन में। आप धीरे धीरे हाथ को आप ऊपर की ओर उठा लीजिए, सिर की ओर। धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर उठा लीजिए, सिर की ओर, और धीरे धीरे सामने देखते हुए धीरे धीरे कमर से, लंबो सेक्रल रीजन से धीरे धीरे सामने देखते हुए, फोर्स मत कीजिए, जितना आप नीचे की ओर जा सकते हैं। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो नीचे की ओर जाओ जितना आराम से हो सकता है। अब धीरे से सिर को उठाओ और कमर से धीरे धीरे सामने की ओर से धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर उठाओ। धीरे 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 हाथ ऊपर की ओर ले जाओ और धीरे धीरे हाथ को कंधे के लाइन में ले आओ, सामने से रिवर्स ऑर्डर में जैसे आप गए थे, और धीरे से आप हाथ नीचे ले लो। पैरों में अंतर ले लीजिए और थोड़ी सी विश्रांति। आप रिलैक्स कर सकते हैं, हाथ पीछे भी रख सकते हैं, साइड में भी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे अभ्यास, कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस, जिसको हम बोलेंगे अर्ध चक्रासन। खड़े होकर के हम लोग करने वाले हैं। तो पैरों में गैप रख लीजिए हिप के बराबर, जिससे बैलेंस बराबर रहे अच्छे से। और जो आपकी हथेलियां हैं, जो आपकी हथेली है, आप हथेली देखो, ये जो आपके थंब है, थंब को स्पाइन के दोनों साइड में रखो, दोनों थंब को, और 4 फिंगर्स फॉरवर्ड, और धीरे धीरे, और देखो एल्बो जितना हो सके मिला के रखो, जिससे ओपन योर चेस्ट एंड स्लोली गो बैक। जिनको गिडीनेस की शिकायत है मत कीजिए, धीरे धीरे पीछे की ओर जाइए, धीरे धीरे, और धीरे से वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे 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 वापस आ जाएंगे, और धीरे से हाथ को रिलीज कर देंगे। थोड़ी सी विश्रांति। अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो हाथ लगेगा। आप लोग टर्न कर दीजिए फेस को लेफ्ट साइड, पूरा बॉडी को लेफ्ट साइड ऐसे टर्न कर दीजिए, पूरे शरीर को। हम लोग अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज।
तो पैरों में आप अंतर ले लीजिए, 2.5 फीट 2 फीट अकॉर्डिंग योर हाइट एंड वेट। छोटे हैं तो बहुत ज्यादा मत फैलाओ। अब धीरे से आप पैरों में अंतर लीजिए, दोनों पैर एक दूसरे के समानांतर। अब आप देखिए थोड़ा सा राइट लेग को, जो आपका राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों है, राइट लेग को हमें टर्न करना है। तो पहले आप क्या कर दीजिए, धीरे से दोनों हाथ कंधे के लाइन में ले लीजिए, दोनों हाथ कंधे के लाइन में, और हथेलियां सामने की ओर, हथेली सामने की ओर रखिए, हथेलियां सामने की ओर। अब धीरे से जो आपका राइट फीट है, राइट टोज है, राइट साइड में टर्न कीजिए, राइट टोज को राइट साइड में टर्न कीजिए, हाथ ऐसे ही रहेंगे। और धीरे धीरे आप लेटली जो है बिना पैर को घुटने से मोड़े, हाथ जो है हथेली आपकी पीछे की ओर जितना हो सकता है ले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, लेफ्ट हैंड की फिंगर को आपको देखना है जितना हो सकता है। किसी को दिक्कत आ रही है तो हाथ का सपोर्ट ले लो, अपने पैर को पकड़ लो, किसी भी पार्ट को पकड़ लो, राइट लेग। धीरे से आप सेंटर में आओ, धीरे धीरे सेंटर में आओ, धीरे धीरे। अब यही अभ्यास दूसरी तरफ से, सेम प्रैक्टिस वी डू अदर साइड। धीरे धीरे लेफ्ट टोज को लेफ्ट साइड एंकरिंग कीजिए और लेटरल बेंड कर दीजिए, और ऊपर की ओर हम लोग देखेंगे। नहीं पकड़ सकते हो, जहां पे भी आप पकड़ सकते हो उस पैर को पकड़ लीजिए लेफ्ट हैंड से। धीरे से सेंटर में आ जाइए। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर इंप्रूविंग योर चेस्ट एक्सपांसन एंड आई एक्सरसाइज। हैंड डाउन, धीरे से हाथ नीचे ले लीजिए, पैरों में अंतर कम कर लीजिए, और थोड़ी सी विश्रांति, जस्ट फॉर फ्यू ब्रेथ। और धीरे से आप टर्न कीजिए बॉडी को राइट साइड डैश की तरफ, और धीरे से आप बैठ जाइए। ठीक है, सिटिंग पोजीशन, बैठ जाइए। पैर को सामने खोल दीजिए, बैठ जाएंगे आराम से। रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, हाथ पीछे ले लीजिए और थोड़ी सी विश्रांति ले लीजिए, रिलैक्स कीजिए। हम लोग बैठने वाले अभ्यास करेंगे, सिटिंग पोस्चर्स करेंगे। पहला आसन होगा हमारा भद्रासन। भद्र मीन्स सज्जन, तो अपनी सज्जनता को आपको इंप्रूव करना है। तो लेग्स टुगेदर, सिट इन लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, दंडासन। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ बगल से। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको नी का इश्यूज है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है आपको, कर सकते हैं सब लोग। धीरे से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, पैर के तलवे आपके मैट के ऊपर जितना हो सके अपने पास लाइए, और धीरे से सोल्स को मिला लीजिए, तलवों को मिला लीजिए, और दोनों साइड में पंख की तरह खोल दीजिए। अब धीरे से फिंगर लॉक बना लीजिए, और आपके जो टोज हैं, टोज के ऊपर आप लॉक कर दीजिए। पीठ सीधा रखेंगे, ध्यान आपका मूलाधार क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको प्रोस्टेट की शिकायत है, यूरिन इन्फेक्शन है, पेल्विक रीजन के लिए रामबाण है अभ्यास। इसी अवस्था में रुकेंगे। जस्ट फील इट, फील। धीरे से आप हाथ को रिलीज कर देंगे, घुटने को, हाथ दोनों साइड में, घुटने पैर मिला लेंगे, और धीरे धीरे पैर को सामने खोल देंगे, हाथ पीछे ले लेंगे। थोड़ी सी विश्रांति, जस्ट फॉर फ्यू ब्रेथ। अब अगले अभ्यास की हम लोग तैयारी करेंगे, वज्रासन। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ बगल से। जिनको घुटने पर प्रॉब्लम है, हिप में, एंकल में, अवॉइड कीजिए अभ्यास को। धीरे से राइट लेग के एंकल को पकड़ लीजिए, और राइट फीट को आप राइट बटक के नीचे रख लीजिए। पूरा बैठ दीजिए राइट साइड। अब धीरे से लेफ्ट
पैर से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए और धीरे से आप लेफ्ट साइड ले लीजिए। वज्रासन की पोजीशन ले लीजिए, घुटने मिला लीजिए, हथेलियां आपके घुटनों के ऊपर, थाइस के ऊपर, पीठ सीधा। वज्रासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये एक आसन है, आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एंड स्ट्रेंथन योर वज्रनाड़ी रिलेटेड टू योर pelvic एरिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इस वज्रासन को हम यूज करेंगे अगले अभ्यास में। तो अभ्यास का नाम होगा अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। तो टेक ए नीइंग पोजीशन, स्टैंड ऑन योर नीज। घुटने के ऊपर हम लोग खड़े हो जाएंगे। आपकी हथेली आपके कमर से लग करके बटक तक, एल्बोस क्लोज जितना हो सके समानांतर, और धीरे से आप पीछे की ओर जाइए। जिनको चक्कर आता है वो आप अभ्यास को मत कीजिए, गिडीनेस होता है तो। धीरे से आप वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आइए। हाथ को रिलीज कर दीजिए और फिर से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगेन टेक ए सिटिंग पोजीशन। वज्रासन में थोड़ी देर इसी अवस्था में, पीठ सीधा, थोड़ा सा फील कीजिए अभ्यास को। अब थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे, कैमल पोज करेंगे, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन जितना आपसे होता है, फोर्स नहीं करेंगे। तो धीरे से आप फिर से आप नीइंग पोजीशन में आ जाएंगे, घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे, घुटनों में अंतर ले लेंगे, हिप के लाइन में। दोनों हथेलियों को आप, दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर, दोनों हाथ सामने ले लीजिए कंधे के लाइन में। अब धीरे से कंधे को रोटेट करते हो। किसी को दिक्कत आ रही है तो अर्ध उष्ट्रासन करो। धीरे से रोटेट करते हुए राइट पाम से आप राइट हिल को पकड़ लेंगे और लेफ्ट से लेफ्ट हिल को पकड़ लेंगे, एज पर योर कंफर्ट। नहीं होता तो एक हाथ सामने रखो, एक हाथ पीछे रखो, ऐसे रखो जैसे कोऑर्डिनेशन। और धीरे से लेफ्ट हैंड को पहले वापस लाओ और फिर धीरे से राइट हैंड को, दोनों हाथ सामने, और धीरे से आप हाथ नीचे ले लीजिए, वज्रासन में बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आप ओपन योर चेस्ट रीजन, वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर स्पाइन। बहुत अच्छा अभ्यास है स्पाइन के लिए। और जो आप कंजेशन है आपके पेट में, छाती में, ओपनिंग एक्सरसाइज, आप ओपनिंग प्रैक्टिस समझ सकते हैं इसको। पैर को खोल दीजिए। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही, थोड़ा सा पैर खोल दीजिए, पैर को सामने फैला दो और थोड़ी सी विश्रांति ले लो। फिर हम अगला अभ्यास करना है आपको वज्रासन में। पैर सामने खोल दीजिए, हाथ पीछे, थोड़ी सी विश्रांति, जस्ट फॉर फ्यू ब्रेथ। पैरों में मूवमेंट्स ले सकते हैं आप, एंकल वगैरह में, घुटने में। आपको किसी को प्रेशर आ रहा है, थोड़ी सी मूवमेंट्स ले लीजिए। अगले अभ्यास की तैयारी हम लोग करेंगे उत्तान मंडूकासन। तो धीरे से हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। पहले धीरे से वज्रासन में पहले बैठेंगे। अब आप घुटनों में अंतर ले लीजिए, घुटनों में अंतर ले लीजिए जितना आप ले सकते। अगर और आपके टोज मिले रहेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, दोनों हाथों को आप सामने ले आइए कंधे के लाइन में। धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठा लीजिए। अब राइट हथेली को राइट पाम ऑन योर लेफ्ट शोल्डर ब्लेड एंड लेफ्ट ऑन योर राइट, सामने देखेंगे।
उत्तान मंडूक, अपवर्ड फेसिंग फ्रॉग। अब धीरे से आप हाथ को रिलीज करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड को और फिर राइट हैंड को, लेकिन दोनों हाथ अभी ऊपर रखना है, हम दोनों साइड से करते हैं। अब धीरे से आप लेफ्ट पाम को आप राइट शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखेंगे और राइट को लेफ्ट के ऊपर, सामने की ओर ओपन योर चेस्ट, छाती में फैलाओ। इट्स वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर योर रिलीजिंग द कंजेशंस एंड दोज आर ऑफिस वर्कर्स। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से हाथ को रिलीज करेंगे, एक एक हाथ को, दोनों हाथ सामने। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से हाथ नीचे ले लीजिए। इसी अवस्था में अभी बैठेंगे। हम लोग करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन। अब धीरे से दोनों हथेलियों को आप दोनों घुटनों के बीच में आप रख लीजिए मैट के ऊपर, और हाथ को धीरे धीरे सामने की ओर फैलाते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। जो लोग कंफर्टेबल हैं धीरे धीरे झुक जाएंगे जितना हो सके। चिन को चाहे ठुडी या आपका फॉरहेड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, मैट से लगा दीजिए। पूरा सरेंडरिंग एटीट्यूड, जो भी ईगो है पूरा निकाल दीजिए। ईश्वर परिधान पूरा एकदम ढीला छोड़। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तनाव को दूर करने के लिए। इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन योर अपर एक्सट्रीमिटी, इट्स रिलैक्सिंग योर बैक। एकदम ढीला छोड़ो और कभी भी वापस आ सकते। धीरे धीरे वापस, हाथ के सहारे से ही धीरे धीरे वापस आओ। जर्क मत दो, रिवर्स ऑर्डर में वापस आओ। जर्क मत दो, जर्क की मूवमेंट नहीं। धीरे धीरे वापस। अब घुटने को आपस में मिला लीजिए हाथ के सपोर्ट से, दोनों हाथ बगल से हल्का सा आप घुटनों को मिलाइए और एक एक पैर करके सामने की ओर फैला दीजिए। स्ट्रेच योर लेग्स फॉरवर्ड वन बाय वन। पैरों में अंतर, हाथ पीछे, थोड़ी सी विश्रांति बैठे हुए आसन में। पैरों में अंतर ले लीजिए, आंखें बंद। अवेयरनेस ऑन योर इफेक्टिव बॉडी पार्ट्स, जहां पे आपको इफेक्ट हुआ है उस एरिया पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वक्रासन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, चाहे आपके किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, सब के लिए रामबाण है। तो धीरे से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके बगल से, पैर सीधा, पीठ सीधा। राइट साइड से हम लोग करेंगे। तो धीरे से राइट लेग को आप घुटने से मोड़ लीजिए, राइट आपका एंकल लेफ्ट नी के लाइन में। अब राइट हैंड को पीछे ले लीजिए, पीठ के पीछे, राइट हैंड को स्पाइन के लाइन में, फिंगर्स पॉइंटिंग बैक। लेफ्ट आर्म ओवर द राइट नी, लेफ्ट आर्म को राइट नी के ऊपर से ले जाएंगे। अगर आप पकड़ सकते हैं एंकल को पकड़ लीजिए, नहीं तो आप हैंग रखिए, लॉक जैसे लगाते हैं लॉक लगा दीजिए। एंकरिंग योर स्पाइन, थोड़ा सा पीठ सीधा कीजिए और ट्विस्ट कीजिए कमर से पीछे की ओर राइट साइड। आपका चिन आपका राइट शोल्डर की लाइन में। बहुत ही अच्छा अभ्यास है नर्वस सिस्टम के लिए, स्पाइन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। धीरे से आप पहले ट्विस्ट को रिलीज कीजिए और फिर उसके बाद में आप लेफ्ट हैंड को, और फिर आप राइट हैंड को, और फिर आप राइट लेग को, स्टेप बाय स्टेप। एवरी मूवमेंट शुड बी माइंडफुल। अब दूसरी तरफ से यही अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को आप घुटने से मोड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ आपका पीछे, राइट आर्म ओवर द लेफ्ट नी, पीठ सीधा कीजिए और धीरे से ट्विस्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड।
आराम से। धीरे से आप ट्विस्ट को रिलीज कीजिए, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट लेग। पैर खोल दीजिए, फॉर फ्यू ब्रेथ, थोड़ी सी विश्रांति। अगला अभ्यास हमारा होगा पेट के बल लेटने वाले आसनों में। तो हम लोग मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, सिर आपका हमारी ओर होगा। धीरे से पेट पर लेट जाएंगे, पैरों में अंतर ले लीजिए, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। माथे को आप टिका दीजिए हथेलियों के पीछे। एडजस्ट योर फॉरहेड बिहाइंड योर पाम्स। पैरों में इतना अंतर लीजिए कि आपका लोअर बैक पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाए, कोई दबाव ना रहे आपके लोअर बैक के ऊपर। अंतर आप अपने से कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए अपने पेट और लोअर बैक की मूवमेंट्स के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करने के लिए और स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। It's also under the relaxing postures. अब अगले अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ेंगे, भुजंगासन। तो दोनों पैर मिला लीजिए, प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों हाथ आपके बगल से, माथा आपका मैट के ऊपर, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। पूरे अभ्यास में दोनों हाथों को आप कोहनियों से मोड़ लीजिए, आपकी हथेलियां आपके कंधे के नीचे। अब धीरे धीरे, आप जल्दी मत करो, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टेप्स में। नाउ लिफ्ट अप योर फॉरहेड, नोज, लिप्स, चिन, शोल्डर्स, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन। इट्स मींस नेबल टू योर टोज ऑन द मैट। नाभि से लेकर के आपके पैर का अंगूठा मैट के ऊपर। बैकवर्ड बेंडिंग बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिन लोगों को गैसेस का इशू रहता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए और स्पाइनल प्रॉब्लम्स के लिए। धीरे धीरे वापस आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। अपर एब्डोमेन, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, शोल्डर, चिन, लिप, नोज एंड फॉरहेड। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक रिपीटेशन और कीजिए भुजंगासन का। भुजंग इज आल्सो सिनोनिम्स ऑफ द कुंडलिनी। सो लिफ्ट अप योर अपर बॉडी अप टू योर नेबल, स्लो, जेंटल एंड माइंडफुल मूवमेंट। धीरे धीरे नाभि तक ले जाइए और धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। धीरे धीरे कम बैक इन रिवर्स ऑर्डर। हाथ को रिलीज कर दीजिए, पैरों में अंतर ले लीजिए और विश्रांति ले लेंगे हम लोग मकर आसन में। पैरों में अंतर, रिलैक्स कीजिए आप मकर आसन में। एडजस्ट योर फॉरहेड बिहाइंड योर पाम्स, रिलैक्स। अगले अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग अभ्यास करेंगे शलभासन का। तो दोनों पैर आप मिला लीजिए आपस में, प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथ आपके बगल से, आर्म्स क्लोज योर बॉडी, फॉरहेड ऑन द मैट। दोनों हाथ साइड से ले लीजिए, फॉरहेड आपका मैट के ऊपर। अब धीरे से बिगिंस विद चिन, चिन ऑन द मैट, ठुडी आपकी मैट के ऊपर ले लीजिए। मुट्ठी बांध लीजिए, दोनों मुट्ठी आप थाइस के नीचे ले लीजिए, अंडर द थाइस। साइड में भी रख सकते हैं किसी को हार्ड लगता है। एड़ी पंजे मिला के रखेंगे,
हल्का सा पैरों में खिंचाव दीजिए। जिनको कार्डियक इशू है, हार्निया है, वो लोग इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। नाउ लिफ्ट अप योर बोथ लेग्स विदाउट बेंडिंग योर नी। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है इंटरनल ऑर्गन्स की टोनिंग के लिए, चाहे आपका पेल्विक ऑर्गन्स हुआ, डाइजेस्टिव या चेस्ट। इंप्रूव योर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टेमिना एंड स्लोली कम बैक। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको भी हम रिपीट करेंगे। इस अभ्यास को भी हम 2 बार करने वाले हैं। एक बार फिर से हम लोग इसी अभ्यास को दोहराएंगे। लिफ्ट अप। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस बोथ आर भुजंगासना एंड शलभासना। कम बैक, धीरे से वापस एंड रिलीज योर हैंड, रिलैक्स इन मकरासन। पैरों में अंतर ले लीजिए और मकरासन में आपके विश्राम। एडजस्ट योर फॉरहेड बिहाइंड योर पाम एंड रिलैक्स। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। नाउ वी डू प्रैक्टिस ऑन द बैक। सो लाइंग बैक, धीरे से पीठ पर आ जाएंगे और थोड़ा सा शवासन ले लीजिए, जस्ट फॉर फ्यू ब्रेथ। धीरे से पीठ पर आ जाएंगे, टर्न कीजिए बॉडी को, लाई डाउन योर बैक। पैरों में आप अंतर ले लीजिए, हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर नेचुरल पोजीशन में, आधी खुली आधी बंद। थोड़ी देर के लिए शरीर ढीला और सरल छोड़ दीजिए। हल्का सा भी आपको खिंचाव, तनाव या दबाव लग रहा है कहीं पे, तो थोड़ी सी हलचल के साथ मसल्स, मांसपेशियों को विश्रांति दे दीजिए। जस्ट फॉर फ्यू ब्रेथ, रिलैक्स। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ बगल से, सुपाइन पोजीशन। दोनों पैर मिला के रखेंगे, दोनों हाथ बगल से। हम लोग अभ्यास करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। इसको हम बोल सकते हैं सेमी इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। तो दोनों पैरों को आप घुटने से मोड़ लीजिए, पैर के तलवे आपके मैट के ऊपर, दोनों हाथ बगल से। पैरों में और घुटनों में अंतर ले लीजिए, हिप के लाइन में या कंधे के लाइन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। अगर पकड़ सकते हैं तो टखने को पकड़ लीजिए, एंकल को या हिल को। नहीं पकड़ सकते हैं तो हथेलियां मैट पर ही रखो, ध्यान से। नाउ लिफ्ट अप योर बटक्स एंड योर बैक अपवर्ड, वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा अप टू योर शोल्डर। धीरे धीरे अपने नितंब को और पीठ को धीरे धीरे उठाओ कंधे तक। एंड इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन योर अपर एक्सट्रीमिटीज। बहुत ही अच्छा अभ्यास है अपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, ओपनिंग योर चेस्ट और स्ट्रेंथनिंग योर बैक। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। हाथ को रिलीज कर दीजिए और पैर को सामने खोल दीजिए। जस्ट फॉर फ्यू ब्रेथ, रिलैक्स। नाउ लेग्स टुगेदर, दोनों पैर मिला लीजिए। आर्म्स क्लोज योर बॉडी, दोनों हाथ आपके बगल से। हम लोग अभ्यास करेंगे उत्तान पाद आसन का। और जिनको दिक्कत हो रही है दोनों पैर उठाने में, वो एक एक पैर से उठाएंगे, स्पेशली जिनको कार्डियक, हार्निया या आपको लोअर बैक का इशू।
दोनों पैर मिला के रखिए, दोनों हाथ बगल से। नाउ लिफ्ट अप योर बोथ लेग्स 30 डिग्री, 30 डिग्री उठाओ, एंड देन 45 डिग्री, 45 अंश तक, 45 डिग्री तक रखो, ओनली 45 डिग्री। अपर बॉडी पैसिव होगी और लोअर बॉडी एक्टिव होगी। धीरे से वापस 30 डिग्री, देन प्लेस योर हील ऑन द मैट, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स इन शवासन। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके बगल से। हम लोग करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ बगल से। नाउ लिफ्ट अप योर बोथ लेग्स 30 डिग्री, 45, 60 and 90, toes pointing up. Improve the blood circulation in your lower extremities. Strengthen your abs, back, core. धीरे से वापस, धीरे धीरे वापस 60 डिग्री, 45, 30, धीरे धीरे। Then place your heel on the mat softly, relax कीजिए। विश्रांति करेंगे हम लोग शवासन में। रिलैक्स कीजिए शवासन में, पैरों में अंतर, शवासन में विश्रांति। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करेंगे, दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके बगल से। दोनों पैरों को आप घुटने से मोड़ लीजिए, पैर के तलवे आपके मैट के ऊपर, घुटने पैर मिला के रखिए। पूरे अभ्यास में धीरे से घुटनों को आप चेस्ट की ओर लाएंगे, आइज क्लोज टू योर एब्डोमेन, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कैच होल्ड। अंगुलियों का बंद बना लीजिए, पकड़ लीजिए। घुटने में दर्द है, अंदर से पकड़िए, इसी अवस्था में रुकेंगे। फील योर स्पाइन, एब्डोमेन, चेस्ट। थोड़ी सी सजगता दीजिए शरीर पर। जिनको सर्वाइकल इशू है, बैकएक है, कार्डियक इश्यूज हैं, इसी अवस्था में रुको। अदर्स लिफ्ट अप योर अपर बॉडी, टच योर चिन और फॉरहेड इन बिटवीन बोथ नी। रिलीज द एक्सेस गैसेस, एक्सेस वाता फ्रॉम द बॉडी। बहुत ही अच्छा अभ्यास है पवन मुक्त, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए, पेल्विक ऑर्गन्स के लिए, एंड इंप्रूविंग द कर्व इन योर स्पाइन। धीरे से आप अपर बॉडी को रिलीज कर दीजिए पहले, और धीरे से हाथ को रिलीज कर दीजिए। पैर का तलवा मैट के ऊपर और पैर को सामने फैला देंगे। पैरों में अंतर, विश्रांति, शवासन। पैरों में अंतर ले लीजिए, शवासन में विश्रांति। शवासन शांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। थोड़ा सा शवासन का अभ्यास करेंगे। पूरा शरीर एकदम ढीला और सरल छोड़ दीजिए। शारीरिक और मानसिक थकान को हम लोग दूर करेंगे शवासन में। शरीर के किसी भी भाग में हल्का सा भी आपको खिंचाव, तनाव या दबाव लग रहा है तो थोड़ी सी हलचल के साथ आप मसल्स, मांसपेशियों को विश्रांति कीजिए। इफ यू फील स्टिफनेस और टेंस एनी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स,
make a little bit shaking on that part and try to loosen your whole body without any hesitation. एकदम ढीला और सरल. चेहरे के ऊपर अगर आपको तनाव आ रहा है तो चेहरे की मांसपेशियों को भी आप थोड़ा सा टंग को हल्का सा मूव करके रिलैक्स करवा सकते हैं. आपकी सजगता आपके पेट की हलचल पर एक जो नेचुरल मूवमेंट्स हो रही है आपके पेट में श्वास लेने के साथ और श्वास छोड़ने के साथ, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए. कीप योर अवेयरनेस ऑन योर एब्डोमिनल मूवमेंट. व्हाइल इनहेलेशन एब्डोमेन गोज अप एंड व्हाइल एक्सहेलेशन एब्डोमेन गोज डाउन. पूरी सजगता आपके पेट की हलचल पर. मन अगर आपका विचलित हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका ऑब्जेक्ट आपके पेट की हलचल. थोड़ी देर अपने साथ रहिए, खुद के साथ. शरीर, श्वास, मन और आत्मा का मिलन. इसी के साथ 2 बार आप लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए. थोड़ी सी हलचल आपके हाथ की अंगुलियों में और पैर की अंगुलियों में. दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और धीरे से आप लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे. टर्न योर बॉडी लेफ्ट एंड टेक ए सिटिंग पोजीशन. बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं. थोड़ी देर आपको बैठना है. हम लोग हथेलियां आपके घुटनों के ऊपर, पीठ सीधा. हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे. कपालभाति क्रिया, पीठ सीधा, बैक स्ट्रेट. कपालभाति में एक्टिव एक्सहेलेशन फॉलोड बाय पैसिव इनहेलेशन और स्ट्रोक्स आपका नाभि के नीचे लगेगा. जिनको हार्निया की शिकायत है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इश्यूज हैं, आप अवॉइड करेंगे अभ्यास को. कुछ स्ट्रोक्स हम लोग करेंगे. रेडी, स्टार्ट. स्टॉप. आंखें बंद. बहुत ही अच्छा अभ्यास है. कफ दोष विशोषणी, कफ दोष को दूर करने के लिए और वात के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास. सेकेंड राउंड हम लोग करेंगे. स्टार्ट. स्टॉप. आंखें बंद ही रखेंगे. पीठ सीधा सरल. चेहरे पे मंद मंद मुस्कान. चेहरे पे तनाव मत रखिए. हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. पहला अभ्यास होगा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम. प्यूरिफाइज योर एनर्जी चैनल्स. सब लोग कर सकते हैं. एवरीवन कैन डू इट. धीरे से आप हाथ सामने ले लीजिए. राइट हैंड को, राइट पाम को और इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आप बेंड कीजिए. लॉक विद योर थंब. और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए. लेफ्ट से इनहेल कीजिए. इनहेलेशन कंप्लीट होता है, फिर लेफ्ट को क्लोज कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए, फिर
एक्सलेशन के बाद फिर से आप राइट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। स्टार्ट। बैलेंसिंग प्राणायाम है, संतुलन वाले प्राणायाम है, एंड बहुत ही अच्छा अभ्यास। इस प्यूरिफाइज योर एनर्जी चैनल्स एंड एनीवन कैन डू दिस प्रैक्टिस फॉर एनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। किसी भी समस्या के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि नाड़ियों की शुद्धि से आपके मन की शुद्धि, आपके आत्मा की शुद्धि, आपके विचार की शुद्धि होने वाली है। धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। कंधे जितने हो सके ढीले रखो। अगर आपको लगता है हैंग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो कंधा ढीला छोड़ो। इस राउंड के समाप्त होने के बाद धीरे से हाथ को रिलीज कर देंगे और आंखों को आप बंद ही रखिए। आफ्टर completion of this round, you release your hand, but eyes remaining closed. अगला अभ्यास होगा हमारा शीतली प्राणायाम। शरीर और मन की शीतलता। धीरे से आप जीभ को आप बाहर निकालेंगे और फोल्ड कर लीजिए, जैसे पाइप जैसा, लाइक ए क्रोबिक। और इनहेल करना है आपको टंग से। जब इनहेलेशन के बाद लिप्स को बंद करके और धीरे धीरे दोनों नासिका से आपको एक्सहेल करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप शीतली कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो शीतकारी कर लीजिए, दांत एक दूसरे के ऊपर रख करके। सांस को धीरे धीरे मुंह से लीजिए और मुंह बंद करके धीरे धीरे नाक से छोड़िए। छोड़ने वाला पार्ट उज्जाई की तरह हो तो आपका एक्सहेलेशन बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को स्प्लीन के लिए, जिन लोगों को हीट ज़्यादा बॉडी में है, एंगर है, हंगर और थर्स्ट ज़्यादा होता है, बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको भूख और प्यास ज़्यादा लगती है उनके लिए अच्छा अभ्यास है। अगर ओबेसिटी कम करना है तो इस अभ्यास को कर सकते हो, खाना कम खाओगे। धीरे धीरे मानसिक शांति के लिए इस अभ्यास के बाद, इस राउंड के बाद धीरे से स्टॉप कर देंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। सीधा सरल अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भौरे की तरह गुनगुनाना है, नेजल साउंड होगा, लिप्स को आपको बंद करना है। श्वास को पहले लीजिए और छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। साउंड शुड बी कांस्टेंट, नो फ्लक्चुएशंस। स्टार्ट। Every round followed by proper inhalation.
लास्ट राउंड। इसी अवस्था में ध्यानात्मक स्थिति में, ध्यान की स्थिति में आप बने रहिए। शांतता बनाए रखिए। मन को आप श्वास पर या जो स्पंदन हुआ है वाइब्रेशन पर केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन। ध्यान की स्थिति, श्वास पर ध्यान, स्पंदन पर ध्यान। आपकी हर एक कोशिका, एवरी सेल्स एक अच्छा सा वाइब्रेशन हुआ है सभी सेल्स में, सभी कोशिकाओं में। फील द वाइब्रेशन एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। पूरी तरह से शांति। मानसिक शांति। सांस के साथ ही बने रहिए। इसी भाव के साथ आंखें बंद ही रखिए। हम संकल्प करेंगे, प्लेस करेंगे और उसे आपको दोहराना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूं। इसी के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हथेलियां नमस्कार मुद्रा में। की ही शांति नहीं, पूरे विश्व की शांति, पूरे संसार की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से आप इसी भाव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हाथ को रिलीज कर दीजिए। आंखें को कोमलता से खोल दीजिए आंखों को। थैंक यू, धन्यवाद। कैवल्य धाम की तरफ से, कैवल्य धाम परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। इतने सुंदर
और लयबद्ध तरीके से हमें योगाभ्यास करवाने के लिए हम श्री नीरज सिंह जी एवं कुमारी पूर्वा सातकर का बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमें आशा है कि यदि इस योगाभ्यास को हम अपने जीवन में निरंतर धारण कर लें तो पूरा विश्व अवश्य ही एक दिन योग से निरोग हो जाए। एक बार फिर से हम श्री नीरज सिंह जी एवं कुमारी पूर्वा सातकर का धन्यवाद। अब हम हमारे सीईओ श्री सुबोध तिवारी जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील फुलारी जी का फेलिसिटेशन सम्मान करने के लिए मंच पर आए। माननीय श्री सुनील फुलारी जी एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर एवं कोल्हापुर रेंज जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं उनके स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। उन्हें पूर्व में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एवं हाल ही में 2025 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज से सम्मानित किया गया। कानून परिवर्तन में उनके असाधारण नेतृत्व और समर्पित राष्ट्र सेवा के लिए हाल ही में उन्हें समर्पित प्रतिष्ठित सूर्योदय सूर्यभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस शुभ अवसर पर वे हमारे बीच मौजूद हैं। हम श्री सुबोध सर एवं श्री सुनील सर से निवेदन करते हैं कि वे कृपया मंच पर उपस्थित। हमें बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि इस शुभ अवसर पर कैवल्या धाम 4 बुक्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें सर्वप्रथम बुक डॉक्टर शरद चंद्र भालेकर जी द्वारा लिखित योग में पुलिस। हम डॉक्टर भालेकर जी से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आएं एवं अपने कर कमलों से हमारे मुख्य अतिथि जी को बुक भेंट करें। योग में पुलिस मराठी भाषा में प्रकाशित है बुक हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को काम के दौरान होने वाले स्ट्रेस को मैनेज करने एवं हेल्थ फिटनेस को बनाए रखने के लिए आवश्यक आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का संग्रह है। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात होगी कि यह बुक स्वयं एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लॉन्च की। अब हम डॉक्टर भालेकर जी से अनुरोध करते हैं कि वे इस बुक के बारे में कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें। नमस्ते। ये है सबके स्वास्थ्य के लिए है, वन अर्थ वन हेल्थ। हर एक प्रोफेशन में आदमी जब अपना समय व्यतीत करता है तो उस प्रोफेशन के अनुसार कुछ कुछ रिस्क भी वो लेता है। जब हम पुलिस के प्रोफेशन की बात करते हैं तब उनके बीच में हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया तनाव जो है वो उनके अंदर होता है। हालांकि सबसे सुदृढ़ जो हम कहते हैं जय जवान जय पुलिस, वो हिस्सा होता है समाज का, लेकिन स्ट्रेस के कारण ये जो सुदृढ़ समाज है वो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को मिडिल एज में या थोड़ा उसके आगे जाने के बाद थोड़ा ना थोड़ा उसको डिस्टर्ब करता रहता है और उसके कारण बहुत से तनाव और व्याधि आ जाते हैं। और इसीलिए हमने ये दृष्टिकोण रखकर ये बुक लिखा है ताकि हमारे पुलिस, हमारी शक्ति ये सर्वकाल और दीर्घकाल निरामय रहे। तो मेरी आशा है कि इस बुक का सबको फ़ायदा होगा, स्पेशली हमारा जो पुलिस ग्रुप है उन लोगों को ये बुक उन तक पहुंच जाए, हर एक पुलिस तक पहुंच जाए और वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करें। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगली बुक्स फिलोसॉफी ऑफ योग कैवल्य धाम के भूतपूर्व चेयरमैन स्वामी महेशानंद जी एवं उनसे प्रेरित डॉक्टर स्टुअर्ट रोज द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखित 3 बुक्स की श्रृंखला है, जिसमें प्रथम बुक एनर्जी एंड स्पेस विद इन आउटसाइड एंड बियॉन्ड है। यह बुक विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि का एक रूपांतरकारी संगम है, जो रीडर्स को ब्रह्मांड से भीतर तक सत्य खोजने की दिशा दिखाती है। द्वितीय बुक हाईली सिग्निफिकेंट द स्टोरी ऑफ क्रिएशन है। यह बुक दर्शाती है कि सभी प्राणी एक आदि स्रोत की अभिव्यक्ति हैं, जिनका संबंध श्वास, रूपांतरण और जीवन की अनंत यात्रा में ज्योति के जनक फादर ऑफ द फ्लेम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा है। तृतीय बुक टूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इस बुक में 2 निबंध संग्रहों का समावेश है। पहला भाग ऊर्जा और अंतरिक्ष विषय वस्तु को और गहराई से समझाता है, जबकि दूसरा भाग योग, एकत्व, भूख प्यास और संतोषपूर्ण जीवन की राह पर स्वतंत्र चिंतन प्रस्तुत करता है। हम हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील फुलारी जी का इन बुक्स को लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत आभार करते हैं। अब हम हमारे मुख्य अतिथि जी को हमें अपने बहुमूल्य शब्दों से संबोधित करने के लिए आमंत्रित। धन्यवाद। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पे मुझे कैवल्य धाम योग संस्था ने यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ सहभागी होने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं कैवल्य धाम योग संस्था, उनके प्रमुख श्री सुबोध जी तिवारी, आप सबका आभारी हूँ। यहाँ उपस्थित सब योग गुरु और योग भक्त, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योग संस्था में यहाँ आना और यहाँ से एक ऊर्जा लेके जाना, ये अच्छी और सौभाग्य की बात है हमारे लिए। मैं श्री सुबोध जी से बात कर रहा था पिछले 2 दिनों से, क्योंकि जो पालकी वारी और पंढरपुर आषाढ़ी वारी है उसका प्रिपरेशन हमारे सभी जिलों में चल रहा है। पुणे से ये वारी निकलती है, वो भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति है। जो पालकी और वारी दिंडी निकलती है, लाखों लोग उसमें सहभागी होते हैं और पंढरपुर जाते हैं विठोबा माऊली के दर्शन के लिए। वो अलग से एक योग और आध्यात्म की शक्ति है, उसकी सुरक्षा और संरक्षण करना और शांतिपूर्ण तरीके से सबको पंढरपुर तक लेके जाना। हमारे 5 जिलों में हजारों पुलिसकर्मी अधिकारी उसमें योगदान देते हैं। तो मैं 2 दिन पहले पंढरपुर सोलापुर था, उसके बाद कल कोल्हापुर था और उसके बाद कल रात को आपके तरफ आना हुआ। या आपका बुलावा था इसलिए आना हुआ। तो इतनी लंबी जर्नी करने के बाद आज आपने और आपके जो ट्रेनर श्री निरंजन सिंह जी और उनके सहकारी दोनों ने जिस सुगमता से और सरलता से ये सत्र करवाया, उनके लिए उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये प्रशिक्षण हमें दिया और यही सकारात्मक ऊर्जा पुलिस के लिए बहुत उपयोगी रहती है, क्योंकि पुलिस दैनंदिन जीवन में बहुत नकारात्मक चीज़ों से, व्यक्तियों से और घटनाओं से सामना करते रहते हैं। उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन भी बढ़ता है। लेकिन ये योगा करने से और ऐसी आपके पवित्र जगह पे आने के बाद हमारा निगेटिविटी चला जाएगा। और हमारे यहाँ कुछ अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ सम्मिलित हुए आपके सत्र में, और यही संदेश सब पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर शरद चंद्र भालेकर जी ने योगमय पुलिस ये किताब लिखी है और इसकी प्रतियां हम सब पुलिस अधिकारी और हमारे कर्मचारियों को देंगे। और उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लाइफस्टाइल ऑफ पुलिस, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस
और मन शांत कैसे करना, नींद नहीं मिलती, समय पे खाना नहीं होता, इस सब के बारे में लिखा है। और ये आपने पिछले कुछ दिनों में पुलिस के लिए अच्छे योग वर्कशॉप भी किए हैं और आगे ही भी आप करने वाले हैं, और वो भी निःशुल्क है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और ये पूरे 5 जिलों में हम कर पाएंगे ऐसी मुझे आशा है। ये अच्छी किताब लिखने के लिए डॉक्टर भालेकर जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद ये 3 किताबें जो है, टूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है हाईली सिग्निफिकेंट द स्टोरी ऑफ क्रिएशन, एसेज ऑन एनर्जी एंड स्पेस एंड अदर वर्क्स, और तीसरी है एनर्जी प्लस स्पेस विद इन आउटसाइड एंड बियॉन्ड, स्वामी महेशानंद जी एंड डॉक्टर स्टुअर्ट रोल्स, इन्होंने किताबें लिखी है। अब एनर्जी स्पेस ये चीज़ें तो वैसे शास्त्र से भी संबंधित है, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एनर्जी स्पेस से ही रिलेटेड है ये बातें। शायद ये किताबें पढ़ के कुछ और अच्छी चीज़ें योग और शास्त्र के बारे में और इंटरकनेक्शन कैसा है वो समझ में आएगी, ऐसी मुझे आशा है। इस किताबों के प्रकाशन के लिए भी मैं कबीरधाम संस्था और उनके लेखकों को अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ आने के बाद स्वामी कुवलानंद जी, इनका भी आशीर्वाद मिलता है। यहाँ की जो योगा की ट्रेडिशंस है वो फॉलो करने से हमारी पॉजिटिविटी और हमारा उत्साह बढ़ते रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। वो प्रत्यक्ष अनुभूति करने की बातें हैं, और उसमें जो एनर्जी है उससे आपको कितना अच्छा लगता है और आप कितने उत्साह से दिन भर काम करते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहने के बाद मैं हमारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये बोलता हूँ कि बहुत काम है, ऐसा हम लोगों को बताते हैं, और 24 घंटा काम पुलिस करती है ऐसा आपको भी लगता है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि हम चॉइस से पुलिस में आए हैं और 24 घंटा काम करने का तभी से पहले दिन से हमने सोच रखा था, इसलिए आए हैं। इसलिए किसी का काम न करने के लिए हम बहुत काम में है ऐसा ना बताया करें। 24 घंटे काम करना ही है, और वो करने के लिए हम डिपार्टमेंट में आए हैं। और बहुत काम करने से किसी को कोई हानि या रोग नहीं होता है, बुरी चीज़ों से होता है, और उसके लिए आपके पास दवाई है, वो देते रहिए आप सब लोगों को, और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपके इस बहुमूल्य समय और शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आभार प्रदर्शन करने के लिए श्री सुबोध तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। सभी को शुभ प्रभात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड अगेन एन वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। Today, Prime Minister of India led a group of 5 lakh people at Vizag. आज प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रोग्राम सुबह हुआ था उसमें आंध्र प्रदेश में 5 लाख लोगों ने सहभाग किया, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो योग संगम की कल्पना की थी, द कंसेप्ट ऑफ योग संगम, इट हैज़ अ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 10.5 lakh places where yoga is being performed today. So that is a historic day for all of us. हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाला दिन है, और nothing better than inculcating yoga in our lives. हम योग को हमारे जीवन शैली में सम्मिलित करें, सबसे अच्छी यही चीज़ हो सकती है। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, मुख्यतः हमारे मुख्य अतिथि का। So I really am appreciative and thank श्री सुनील फुलारी जी। मुझे ऐसा लगता है कि योग practitioners हैं, we have a disciplined life. Most of us we will sleep at a certain time. हमारा निद्रा का समय निश्चित होता है कि 10 बजे जाइए, फिटबिट देखिए, 8 घंटे सोना अनिवार्य है, और आपका खाने का समय निश्चित रहता है कि 8 बजे केवल धाम में खाना मिल जाता है। You wake up at the right time at 5 o'clock, and so हम कहते हैं कि चलिए now we are disciplined, we should practice yoga every day at same time, which is very good. वो हमको एक अच्छा इंसान बनाता है, it makes us good human being. But it is so difficult
to be that good human being in a disciplined way when you are into a police force and especially in a position like Shri Sunil Fullari ji. कल मैंने उनसे बात की तो 7:30 बजे वो फल्टन में थे. मैंने गूगल मैप में देखा तो 3 घंटे 50 मिनट 3 hours and 50 minutes of travel time. He lives in Pune. He could have very well said कि अभी 7:30 तो बज गए हैं, मैं पूना में ही रह जाता हूँ and you know it is going to be difficult to come. But I really appreciate someone like him and his force, जो पूर्ण पुलिस फोर्स है, who in spite of having no time, standard time for sleeping, no standard time for eating food, no standard time for getting up, still live a yogmay life. So I really congratulate Shri Sunil Fullari to be here. और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यू आर अ योगी इन प्रैक्टिस. तो यू नो आजकल UGC has come out with the professor of practice. So I am so happy that you could make it here. And जैसे उन्होंने कहा कि पालकी का समय है, law and order is a big challenge. So I am happy you are here, Sunil Fullari ji. Thank you so much. And so also I am so happy that Lions Club of Lonavala, they are our collaborators for this program and they are also present here. So आप सभी को धन्यवाद योगमय होने के लिए. दी लोकल मीडिया रिपोर्टर्स भी यहाँ पर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं हु हैव पार्टिसिपेटेड. हेल्थ सेंटर और केवल धाम में जो लोग आए हैं उन्होंने भी सहभाग लिया और केवल धाम का परिवारजन यहाँ है ही. आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर यू विल इनकलकेट योग इन योर डे टू डे लाइफ. तो सभी को नमस्कार.